इंडिया, जिसे एशियंट टाइम में विश्व गुरु कहा जाता था, और इंडिया का नाम आते ही लैंड ऑफ गॉड ज़रूर आता है, क्योंकि इंडिया को देवभूमि भी कहा जाता है। और देवभूमि में इतने सारे मंदिर हैं और उन मंदिरों के इतने सारे रहस्य हैं कि आज तक दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट भी हमारे देश के सामने घुटने टेक चुके हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल एक ऐसा मंदिर है जिसके रहस्यों के बारे में हम अपने पुराणों में देखें वहाँ भी मिलता है, एलियन से जोड़ना चाहें वहाँ भी मिलता है, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि कैलाश टेम्पल को इस दुनिया का सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक बनाती है। तो आज हम ऐसे ही 7 मिस्ट्रीज के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। क्या आपको पता है कि कैलाश टेम्पल एक सिंगल रॉक से बनाया गया है? जी हाँ, इकलौती चट्टान जिसको तराश कर एक मंदिर बनाया गया। मतलब इसमें कोई भी जोड़ नहीं है, कहीं भी किसी भी तरह के स्क्रू का यूज़ नहीं किया गया है, सीमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक बड़ी सी चट्टान को तराश के बनाया गया है। और अगर हम आज भी देखें तो हम इतने भी डेवलप नहीं हुए हैं कि हम एक चट्टान के टुकड़े से इतना बड़ा मंदिर बना दें, क्योंकि ये एक काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी का काम है। इसीलिए कई लोग ये भी मानते हैं कि इस मंदिर को बनाने में एलियंस का हाथ है। वैसे अगर एक्सपर्ट्स की माना जाए तो ये पूरी तरीके से एक सिंगल स्टोन है जिसको स्टोन को पूरी तरीके से कार्व करके इस पूरे मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। कैलाश टेम्पल का इतिहास अगर हम देखें तो कैलाश टेम्पल राजा कृष्णावन ने लगभग 8th सेंचुरी में 756 से 773 AD में बनवाया था, जो कि हमारी एलोरा रॉक्स के 16वीं केव है और उसमें टोटल 32 केव है। अब बात यह है कि आखिर वैसे तो हमें इस बात का अंदाज़ा है, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का अंदाज़ा दिया है कि ये इतना पुराना हो सकता है, बट बात यह है कि इसकी एग्जैक्ट टाइम क्या है, मतलब ये कितना पुराना है, तो ये आज तक किसी को भी नहीं पता। क्योंकि अगर हम कार्बन डेटिंग भी करेंगे तो उससे हमें पत्थर की एज मिलेगी, चट्टान की एज मिलेगी, ना ही मंदिर की एज। इसलिए ये कितना पुराना है ये भी आज हम सब के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। थर्ड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल रिलीजन एंड कल्चर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कैलाश मंदिर में मल्टीपल रिलीजन के सबूत मिलेंगे। सबसे पहले तो ये लॉर्ड शिवा का है, और लॉर्ड शिवा का होने के कारण ये हमारे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही इसमें बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर भी मिलते हैं, हमें कई सारे स्क्रप्चर मिलते हैं गौतम बुद्धा के, जो कि ये बताते हैं कि इसको बनाने में बुद्धिस्ट का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। इसी के साथ साथ हमें जैन धर्म के भी कुछ संकेत मिलते हैं। पर बात यह है कि क्या पहले के ज़माने में एक स्ट्रक्चर में मल्टीपल रीजन काम करते थे, जो कि आज तक तो हमने नहीं देखा। इसलिए ये काम भी इस मंदिर को एक रहस्यमय चीज़ बनाता है। कार्विंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर नॉर्मल हम कोई भी स्ट्रक्चर खड़ी करते हैं, चलिए एक इमारत अगर हम खड़ी करें तो हम नीचे से उसकी नींव बनाना चालू करते हैं, पर जैसा कि ये स्टोन एक सिंगल स्टोन पीस से बना है, इसलिए इस टेम्पल को ऊपर से नीचे तराशा गया है। मतलब इसमें जितने भी सारी डिज़ाइंस हैं वो सब ऊपर से नीचे की ओर हैं। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से भी ऐसा बनाना चाहें तो ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतनी बारीकी से और इतने एक्यूरेटली इसको बनाना आज भी इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने जैसे पहले ही बताया कि कई लोग इसको एलियन से भी जोड़ के देखते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कैलाश मंदिर में एलियंस का कोई कंट्रीब्यूशन है? कमेंट ज़रूर करिएगा। 400 टन रॉक स्कूप्ड आउट। इसका मतलब कि जब कैलाश मंदिर बन रहा था तब 400 टन पत्थर को वहाँ से हटाया गया था, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हर मजदूर लगभग काम करता था। और अगर हम देखें तो एक JCB मशीन भी 10 टन तक का वजन उठा सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसको बनाने में किसी सुपर ह्यूमन टाइप बीइंग का भी हाथ था? क्योंकि कोई नॉर्मल बीइंग एक दिन में 16 घंटे काम नहीं कर सकता, और वो भी लगातार कई सालों तक, और उसमें भी 10 टन जैसा वज़न उठाना ये भी काफ़ी मुश्किल है। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन के बस की बात है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन था। इसके बाद द टाइम टेक टू कम्प्लीटेड। अगर हम देखें तो कैलाश मंदिर को 7000 लेबर उन्होंने 150 साल तक मिलकर बनाया था। चलिए एक बार ये बात तो हम मान लेते हैं कि 7000 लेबर बनाए थे, पर क्या 7000 लेबर 150 साल तक बनाए थे? ये बात थोड़ी अजीब है, क्योंकि 700 लेबर अगर 1.5 साल तक भी बनाए तो भी पहले तो वो 150 साल जी नहीं सकते हैं, उसके बाद 150 साल में एक
मंदिर बनाना जो कि आज की टेक्नोलॉजी में भी पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल बात है। इसके बाद आता है केव्स ऑफ कैलाश टेम्पल। अगर हम कैलाश टेम्पल की केव्स पर ध्यान दें तो हम ये देख सकते हैं कि कैलाश टेम्पल में जो भी केव्स हैं, टोटल इसमें नीचे कई सारी केव्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट ने नॉर्मल पीपल के लिए क्लोज की है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक स्टोरी है कि एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर, या आप उनको जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं, वो इन 7 में से एक केव के अंदर चले गए थे और उस केव के अंदर काफ़ी अंदर जाने के बाद उन्होंने बताया कि वहाँ एक शहर के जैसा है और उसमें 7 लोग रहते हैं। अब आपको पता चल रहा है ये 7 लोग कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। उसने कहा कि वो 7 लोग उन्हें दिखे। वो 7 लोग कभी आते थे, कभी गायब हो जाते थे। क्या वो 7 वही चिरंजीवी हैं जिनका उल्लेख हमें हमारे पुराणों में मिलता है? अगर आप कमेंट करेंगे तो उन 7 चिरंजीवियों पर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। वो 7 चिरंजीवी हो सकते हैं मे बी, लेकिन उस आदमी के हिसाब से कि कभी भी यहाँ पर एक इतना बड़ा शहर नहीं बसा था, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर कोई इतना बड़ा शहर बसा होता तो उसके लिए मतलब ह्यूमन के साइज़ काफ़ी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन गुफाओं का, केव्स का साइज़ देखें, वो नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से तो नहीं था। तो क्या सही में वहाँ वो 7 अमर लोग रहते थे? और हमारा लास्ट आज की मिस्ट्री जो कि है, इज़ इट फ्रॉम आउटर स्पेस? क्योंकि हमारे पुराणों में कहा गया है कि कैलाश टेम्पल को भगवान विश्वकर्मा ने स्वर्ग से बनाकर धरती पर रखा था। तो क्या ये एलियंस की ओर इशारा कर रहा है कि कैलाश टेम्पल को एलियंस ने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाकर हमें दिया था? कि देखिए, कई बार इसमें एलियंस के प्रूफ आ रहे हैं और अगर आप इंडिया की कई जगह देखेंगे तो वहाँ आपको ऐसे लेंगे जो कि ह्यूमन द्वारा तो बनाए गए नहीं लगते। तो क्या कैलाश टेम्पल्स को एलियन ने बनाया है? और अगर हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें एलियन से कांटेक्ट करने में मदद कर सकती है? और कौन है वो 7 लोग? आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई क्यूरी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हूँ आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।